वेलकम 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 टू द मोस्ट अवेटेड मूवी भेड़िया। देखो यार, पहली बता देना चाहता हूँ कि भेड़िया मूवी जो रिव्यू होने वाला है, जो मैं अभी आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त मूवी होने वाली है। बहुत ही ज़्यादा क्लाइमैक्स है। मतलब आप ये देखोगे कि सोचोगे कि यार ये कैसे हो सकता है। तो कहानी शुरुआत होती है एक घने जंगल से, जहाँ पर एक छोटी सी झोपड़ी है जिसके अंदर शरद केलकर अपनी बेटी को एक कहानी सुनाता है। वो कहता है कि एक बकरी अपने बच्चों के साथ रहती थी, लेकिन फिर एक दिन वो बकरी अपने बच्चों को छोड़कर कुछ देर के लिए जाती है, लेकिन वो कहती है कि किसी को अंदर आने मत देना, और इतना बोल करके वो बकरी जाने ही वाली होती है। तभी बाहर एक खतरनाक भेड़िया इन सब बातों को सुन रहा होता है। बकरी जैसे ही बाहर जाती है, भेड़िया दस्तक देता है। बकरियों के बच्चे आवाज़ लगाते हैं, कौन है? भेड़िया बोलता है, तुम्हारी माँ। और जैसे ही शरद केलकर इतना कहानी सुनाता है, बाहर एक आवाज़ आती है। शरद अपनी बंदूक निकालता है और उस झोपड़ी से बाहर जाता है, और जैसे ही वो बाहर जाता है वो गायब हो जाता है। कुछ ही देर में आवाज़ और तेज हो जाती है। ऐसा लग रहा होता है कि कोई बहुत पास आ रहा है उस झोपड़ी के, और अचानक से एक भेड़िया उस झोपड़ी पर कूद जाता है, और कहानी यहाँ से शुरुआत होती है। और अब हम आ जाते हैं एक नए शहर में, जहाँ पर सब कुछ कॉरपोरेट चीज़ें चल रही हैं। जहाँ पर एंट्री होती है वरुण धवन की, जिसका नाम भास्कर रहता है। भास्कर एक रोड बनाने वाली कंपनी में काम कर रहा होता है, जहाँ पर उसके बॉस उसको ये आदेश देते हैं कि तुमको अरुणाचल जाना है और वहाँ पर सड़क बनाना है। भास्कर अपने भाई के साथ, जिसका नाम गुड्डू गुप्ता है, वो दोनों अरुणाचल के लिए निकल देते हैं। अरुणाचल के एयरपोर्ट पे भास्कर का दोस्त मिलता है, और फिर वो तीनों अरुणाचल के एक गांव की तरफ निकल देते हैं। गांव पहुंचते पहुंचते रात हो जाता है। भास्कर जैसे ही उस गांव में एंटर करता है, उसको कुछ अलग सा फीलिंग होने लगता है। अगली सुबह भास्कर अरुणाचल प्रदेश के जितने भी मेन लीडर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो आर्मी है, जो पुलिस के लीडर है, उन सभी से मिलता है और रोड बनाने की बात करता है। अब भास्कर दिमाग लगाता है। वो सोचता है कि रोड को बीचों बीच जंगल से निकालते हैं, उससे रोड को ज़्यादा घुमा नहीं पड़ेगा, और उससे जो पैसा बचेगा वो उन सारे पैसे को आपस में बांट लेगा। और ये वो पैसे की लालच दे करके उन सभी से मनवा लेता है कि हम जंगल के बीचों बीच रास्ता निकालेंगे। लेकिन तभी उन्हीं के बीच एक आदमी, जिसका नाम राजू मिश्रा रहता है, वो इन सब बातों से मुकर जाता है। वो कहता है कि अगर जंगल का नष्ट करेंगे तो लोग टूट जाएंगे। तभी भास्कर उसे समझाता है। वो कहता है कि लोगों को नेचर नहीं चाहिए, लोगों को नेटफ्लिक्स चाहिए, लोगों को पेड़ नहीं आईपैड चाहिए, ब्लैक बक नहीं स्टार बक चाहिए, और लोगों को जंगल से ज़्यादा जंगल बुक पसंद है, और टाइगर से ज़्यादा टाइगर श्रॉफ। तो चिंता के बारे में छोड़िए और ये सोचिए कि आपका अरुणाचल कैसे डेवलप हो जाएगा। भास्कर ये सब बात करके कैसे ना कैसे उन सभी को मना लेता है, और अगले दिन से काम शुरू हो जाती है। पूरा दिन पेड़ को काटा जाता है, ड्रोन से ओवरव्यू मैप बनाया जाता है, और फिर सब कुछ काम खत्म करने के बाद भास्कर अपने तीनों दोस्त और राजू मिश्रा के साथ अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। रास्ते में राजू मिश्रा फिर से पूछता है, आप लोगों को क्या लगता है कि सड़क अब तक क्यों नहीं बन पाया? फिर भास्कर का भाई पूछता है, क्यों नहीं बन पाया? फिर राजू मिश्रा जवाब देता है कि विषाणु की वजह से अब तक नहीं बन पाया, और सब इस बात को सुनकर डर जाते हैं। लेकिन फिर भास्कर समझाता है कि ये विषाणु कुछ नहीं होता है पैसों के सामने। जब सबको पैसा मिलेगा, सब खुश रहेंगे और सब कुछ अच्छा होगा। इतना सब बात करते करते राजू मिश्रा का घर आ जाता है, और राजू मिश्रा उतर जाता है। फिर भास्कर और उनके दोनों दोस्त अपने घर की तरफ निकल देते हैं। अब
धीरे धीरे रात का समय हो चुका है और वो तीनों अपने घर जा रहे हैं। तभी गाड़ी के बीच एक बैल आ जाती है और जल्दबाजी में गाड़ी को मोड़ते वक्त गाड़ी जा करके एक पेड़ पर टकरा जाती है। गाड़ी खराब हो जाती है। बीच जंगल में भास्कर और उसके दोनों दोस्त खड़े हुए हैं, लेकिन भास्कर को कोई डर नहीं है और अचानक से भास्कर मस्ती करने लगता है। तभी भास्कर को टॉयलेट आता है। भास्कर थोड़ी ही दूर जा करके टॉयलेट कर रहा होता है और अचानक से एक भेड़िया उसकी तरफ नजर देखता है। भास्कर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसके दोस्त को लगता है कि भास्कर अभी मजाक कर रहा है। भास्कर बहुत तेज से दौड़ने लगता है और भेड़िया उसके पीछे पीछे भागता है। भास्कर बहुत तेजी से भागते भागते एक पेड़ देखता है और वो पेड़ पर चढ़ जाता है और भेड़िया उस पर कूद कर अटैक करते रहता है और भास्कर जोर जोर से चिल्लाते रहता है। तभी भास्कर के दोनों दोस्त को लगता है कि कुछ भास्कर दिक्कत में है। वो दोनों दौड़ते दौड़ते जाते हैं और देखते हैं कि भेड़िया भास्कर के पीछे वो काटते रहता है और तभी वो पत्थर से भेड़िया को वो भगा देते हैं। और अब भास्कर का भाई बिल्कुल घबरा चुका हुआ है और वो कहता है कि जल्दी से जल्दी मेरे भाई को हॉस्पिटल ले चलो। लेकिन भास्कर का दोस्त उन लोग को वार्न करता है कि अगर किसी को भी पता चला कि भास्कर को भेड़िया ने काट लिया है तो ये रोड बनाने का प्रोजेक्ट रुक जाएगा। तो फिर वो अब सोचते हैं कि अब क्या करें। फिर उन्हें याद आता है इस गांव में एक जानवरों के डॉक्टर हैं, वो उनके पास ले जाते हैं और यहीं पर एंट्री होती है कृति सैनन, जिनका नाम है अनिका मित्तल। वो उस घाव को देखती है और फिर एक इंजेक्शन लगा देती है। अगली सुबह जब भास्कर जगता है तो फिर उसके बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आना शुरू हो जाती है। वो जैसे ही बेड पर लेटा हुआ रहता है तो एक मक्खी बगल में भिनभिना रही होती है। वो एक झटके में उसको अपने हाथों से पकड़ लेता है। उसका सुनने का तरीका, सूंघने का तरीका, देखने का तरीका सब कुछ बदल गया होता है। बहुत सी छोटी से छोटी चीज उसको बहुत दूर सुनाई दे देती है। कोई मरी हुई जानवर की लाश अगर दूर महक रही है तो उसे वो सुंघाई देने लगती है। कोई दूर अगर बात कर रहा है तो उनकी आवाज वो सुन सकता है। उसका पूरा शरीर पहले से 10 गुना और मजबूत हो जाता है। और फिर भास्कर अपने प्रोजेक्ट को देखने जाता है। वो पूरा दिन वहां पर वो काम करवाता है। लोग पेड़ काटते हैं, रोड बनाते हैं और ड्रोन से वो मैपिंग करते हैं। और इतना कुछ करने के बाद वो फिर रात को अपने घर वापस लौट आता है। और अब जैसे ही थोड़ी और रात होती है, भास्कर का शरीर अपने आप बदलने लगता है। वो इधर उधर दौड़ने लगता है, उसके शरीर में कुछ ना कुछ होने लगता है और फिर धीरे धीरे उसका शरीर भेड़िया में बदल जाता है और वो अपने घर से कूद करके भाग जाता है। और फिर सुबह हो जाता है। अगली सुबह खबर छपती है कि रोड बनाने में जो मेन वर्कर था उसकी कल मौत हो गई। पूरा गांव घबरा जाता है। सभी को लगता है कि किसी न किसी के शरीर में विषाणु आ चुका है और अब वो पूरे गांव को खा जाएगा। और अब इन सारी बातों को भास्कर को भी नहीं पता लगता है, क्योंकि भास्कर जब भेड़िया बनता है तो उसको कुछ याद नहीं रहता है कि वो किसको खा रहा है, किसको नहीं खा रहा है। और अब भास्कर सभी लोगों को समझाता है कि अब से किसी को भेड़िया नहीं खाएगा, ये मेरी गारंटी है। और काम फिर से शुरू हो जाता है। लेकिन फिर कुछ ही दिनों के बाद फिर से उस सड़क का जो मेन लीडर रहता है उसकी मौत हो जाती है। लोगों में फिर से हलचल होने लगती है कि विषाणु सच में आ चुका है। और फिर कुछ ही दिनों में भास्कर के भाई को अपने भाई पर शक होने लगता है। उसके बाद भास्कर का भाई भास्कर का चेकअप करवाता है और फिर पता लगता है कि भास्कर के पेट में किसी आदमी का नाखून और बाल पाया जाता है। भास्कर के भाई का शक बिल्कुल पुख्ता हो जाता है कि भास्कर ही विषाणु है। और फिर धीरे धीरे गांव में पुलिस की संख्याएं और बढ़ा दी जाती है। पुलिस को आदेश दी जाती है कि जैसे ही भेड़िया दिखे उसे गोली मार देना। और अब भास्कर बहुत टेंशन में है। भास्कर को घर जाना है। भास्कर को भेड़िया अपने शरीर से निकालना है। उसके बाद वो कृति सैनन, जिनका नाम अनिका है, तो अनिका की मदद मांगता है। अनिका से पूछता है कि ये भेड़िया मेरे अंदर से कैसे जाएगा। अनिका कहती है कि तुम्हें भेड़िया से फिर से कटवाना पड़ेगा उसी जगह पर। भास्कर फिर से अमावस्या की रात उसी जंगल में जाता है जहां पर उसे भेड़िया ने उसको काटा था। वहां पर जा करके वो लेट जाता है और भेड़िया का इंतजार करता है। कुछ ही देर में भेड़िया वहां पर आता है और भेड़िया जैसे ही उसको काटने वाला होता है कि उस भेड़िया के ऊपर कोई गोली चला देता है और भेड़िया को एक गोली लग जाता है और भेड़िया वहां से फिर भाग जाता है। भास्कर को कुछ समझ नहीं आता है। भास्कर उस भेड़िया के पीछे भागते भागते जाता है और वो भागते जा करके देखता है तो वो हिल जाता है, क्योंकि जो भेड़िया भास्कर को काटा हुआ होता है
वो डॉक्टर अनिका ही रहती है, यानी कि वो कृति सैनन ही रहती है। वो ये सब देख के चौंक जाता है। वो कहता है कि तुम ही विषाणु हो जिसने मुझे काटा था। डॉक्टर अनिका कहती है हाँ, वो मैं ही हूँ। शुरुआत में जो लड़की थी वो डॉक्टर अनिका ही रहती है, जो इस जंगल को 100 साल से बचा रही है। और फिर वो सोची कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी और तुम इसकी रखवाली करना। इतना कहते ही भेड़िया पर अटैक होने लगता है। भास्कर वहां से भाग जाता है और उस भेड़िया को यानी कि डॉक्टर अनिका को लोग पकड़ लेते हैं। और अब लोग भेड़िया को जलाने वाले हैं और भास्कर ये सब देख रहा है। लेकिन फिर भास्कर को लगता है कि मुझे डॉक्टर अनिका को बचाना चाहिए। भास्कर अपना रूप बदलता है और भेड़िया में आ जाता है और डॉक्टर अनिका को बचा लेता है। और फिर अगली सुबह डॉक्टर अनिका मर जाती है और कहानी खत्म हो जाता है। तो ये बहुत ही सुंदर कहानी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इसकी अगली वाली वीडियो इससे भी कमाल की होने वाली है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।